नमस्कार। आज हम एक ऐसी चीज का विश्लेषण करने वाले हैं जो आपने शायद ही कभी ऐसा कुछ देखा होगा। द कॉकरोच जनता पार्टी। नाम सुनकर थोड़ी हंसी आ रही है ना। लग रहा होगा कि ये कोई मीम है। लेकिन क्या ये सिर्फ इंटरनेट का एक मजाक है या फिर सिस्टम से पूरी तरह निराश हो चुके युवाओं की एक असली ग्राउंड लेवल क्रांति? आज के इस विश्लेषण में हम इसी अजीबोगरीब लेकिन बेहद दिलचस्प डिजिटल बगावत के एकदम तह तक जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो इस पूरे ड्रामे की शुरुआत आखिर हुई कहां से? 15 मई 2026 की बात है। सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान कॉकरोच और परजीवी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ। अब फैक्ट ये है कि ये टिप्पणी असल में फर्जी डिग्री वालों के लिए थी। लेकिन उन युवाओं का क्या जो सालों से डिग्रियां लेकर बैठे हैं, जिनके ज्वाइनिंग लेटर का कोई अता पता नहीं है? उन्होंने इस बात को बिल्कुल दिल पर ले लिया। उन्हें लगा जैसे सिस्टम सीधा उनके स्ट्रगल का मजाक उड़ा रहा है और उन्हें ही कॉकरोच कह रहा है। और इसके ठीक बाद जो हुआ वो सच में इंटरनेट के इतिहास की सबसे हैरान करने वाली घटनाओं में से एक है। जरा ये टाइमलाइन देखिए। 15 मई को बयान आता है। ठीक 24 घंटे बाद युवाओं का ये सारा गुस्सा एक मीम वाले गूगल फॉर्म में बदलकर इंटरनेट पर वायरल हो जाता है और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में लाखों लोग ऑनलाइन इस तथाकथित पार्टी से जुड़ जाते हैं। मतलब सोचिए, सिर्फ एक बयान और एक ही दिन में वो एक वायरल डिजिटल क्रांति बन गया। कमाल की बात है ना? अब जरा इनकी ऑफिशियल ब्रांडिंग पर नजर डालिए। इनका बायो कहता है सेक्युलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक और लेजी। जी हाँ, आलसी। इन्होंने एकदम सीरियस पॉलिटिकल शब्दों के बीच आलस्य को बड़ी ही चालाकी से फिट कर दिया है। ये कोई आम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये एक कमाल का सटायर है। एक ऐसा तीखा व्यंग जिसने इंटरनेट यूजर्स की नब्ज को तुरंत पकड़ लिया। ये बस सिस्टम को आईना दिखाने का, उसे चिढ़ाने का एक बिल्कुल नया डिजिटल तरीका है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि भाई, इस पार्टी को ज्वाइन कैसे करें? तो चलिए इनकी एंट्री रिक्वायरमेंट्स देखते हैं। और मैं बता दूं, ये नियम बहुत ही अनूठे हैं। इनके 4 कॉकरोच किरदार हैं। तो पहला किरदार है द डीपली अनएम्प्लॉयड, यानी घोर बेरोजगार। ये वो युवा हैं जिनके पास डिग्रियां तो हैं, भारी भरकम रिज्यूमे भी है, लेकिन ज्वाइनिंग लेटर जैसे रास्ता ही भूल गया है। यहाँ सबसे मजेदार बात यह है कि ये लोग अपनी बेरोजगारी को छुपा नहीं रहे हैं, बल्कि उसे एक बैज ऑफ ऑनर यानी गर्व के तमगे की तरह पहन रहे हैं। जिस चीज के लिए सिस्टम उन्हें ताने मारता है, वही यहाँ इनकी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन है। दूसरी क्वालिफिकेशन तो और भी कमाल की है, द एक्सट्रीमली लेजी, यानी परम आलसी। अब इस किरदार के दिल में देश बदलने का तूफान तो उठ रहा है, लेकिन फिलहाल रजाई से बाहर निकलने का कोई मूड नहीं है। सोचिए, एक राजनीतिक क्रांति के लिए भयंकर आलसी होना जरूरी है। ये डेड पैन ह्यूमर का एकदम परफेक्ट उदाहरण है, और सच कहें तो आज की जनरेशन के स्वभाव पर ये एकदम सटीक बैठता है। अब आते हैं तीसरे टाइप पर, दी ऑनलाइन एडिक्टेड। ये वो युवा हैं जो 24 घंटे सातों दिन ऑनलाइन रहते हैं, चाहे ये बेड पर पड़े हों, शावर ले रहे हों या टॉयलेट में ही क्यों ना बैठे हों। इनका एक ही काम है, कमेंट सेक्शन में जाकर देश को सुधारना। यहाँ पर इस इंटरनेट की लत को कोई बुराई नहीं बताया गया है, बल्कि इसे सिस्टम को हिलाने वाले एक बहुत ही धारदार हथियार के रूप में दिखाया गया है। और चौथा और शायद सबसे क्रूशियल किरदार है द मीम मेकर। ये वो इंसान है जो टीवी पर खबरें देखकर सिर्फ अपना खून नहीं जलाता, बल्कि उस गुस्से को एक ऐसे मीम में बदल देता है जो सीधे सिस्टम के सीने में तीर की तरह चुभे। यहाँ मीम्स को आज के ज़माने के राजनीतिक पोस्टरों की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस युवा को अब तक सिर्फ टाइम पास करने वाला समझा जाता था, उसे इस आंदोलन ने अपनी डिजिटल क्रांति का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। और इस सब का इम्पैक्ट माइंड ब्लोइंग। 1.5 से 2 मिलियन इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, मतलब 15 से 20 लाख लोग, और वो भी सिर्फ चंद दिनों के अंदर। ये नंबर इसलिए भी हैरान करते हैं क्योंकि इस पेज ने रातों रात कई बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टियों के ऑफिशियल पेजों को फॉलोअर्स की रेस में बहुत पीछे छोड़ दिया। अब ये सिर्फ एक मीम पेज नहीं था, ये लाखों नाराज युवाओं की एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुका था। अब अक्सर होता है कि इंटरनेट की चीजें इंटरनेट पर ही खत्म हो जाती हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। ये डिजिटल आंदोलन असली दुनिया की सड़कों पर भी उतर आया। युवाओं ने सचमुच बड़े बड़े कॉकरोच वाले कॉस्ट्यूम पहने और यमुना नदी में उतरकर सफाई अभियान शुरू कर दिया। ये सिर्फ मीम नहीं था, ये उस व्यंग्य को जमीन पर उतारने का एक बेहद क्रिएटिव तरीका था।
इसने पूरे देश का ध्यान खींचा और साबित कर दिया कि ये डिजिटल जनरेशन जमीन पर उतरकर भी काम कर सकती है। तो अब सवाल उठता है कि इन तेज-तर्रार मीम्स और इस पूरी कम्युनिटी को चला कौन रहा है? इस वायरल फिनोमेनन के पीछे आखिर मास्टरमाइंड है कौन? इनका नाम है अभिजीत दिपके। इनकी उम्र 30 साल है और इन्होंने बॉस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशंस में बाकायदा मास्टर्स किया है। इसके अलावा 2020 से 2023 तक ये आम आदमी पार्टी की सोशल मीडिया टीम का भी हिस्सा रहे हैं। मतलब ये मीम बेस्ड पॉलिटिकल कैंपेन के पक्के एक्सपर्ट हैं। अब आप कॉन्ट्रास्ट देखिए, सामने से पार्टी एकदम मजाकिया और नॉन सीरियस लगती है, लेकिन इसका फाउंडर एक हाईली एजुकेटेड और पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाला इंसान है। ये साफ दिखाता है कि इसके पीछे एक बहुत ही सोची समझी रणनीति काम कर रही है। और अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये सब सिर्फ मजाक है, तो जरा रुकिए, क्योंकि अब हम इनके मैनिफेस्टो यानी घोषणा पत्र पर बात करने वाले हैं, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा सीरियस है। अगर हम इन मीम्स की लेयर को हटाएं तो पता चलता है कि इनकी मांगें कितनी गहरी हैं। चलिए इनकी 5 प्रमुख मांगों को देखते हैं। पहला, नो पोस्ट रिटायरमेंट प्लम पोस्ट्स, यानी ब्यूरोक्रेट्स और नेताओं को रिटायरमेंट के बाद जो मलाईदार पद मिलते हैं उन पर रोक लगनी चाहिए। दूसरा, वोट अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर किसी का वोट वोटर लिस्ट से गायब हो जाए तो सिर्फ खाली भाषणों से काम नहीं चलेगा, जवाबदेही तय होनी चाहिए। तीसरा, महिलाओं के लिए सिर्फ 33% नहीं बल्कि पूरे 50% हिस्सेदारी की मांग, ताकि सही मायनों में बराबरी आ सके। चौथा, टीवी मीडिया से अपील है कि वो स्टूडियो में टीआरपी वाली बहसों के बजाय असली मुद्दों पर बात करें। और पांचवां, चुनाव जीतने के बाद नेताओं के दल बदलने पर सख्ती से रोक लगे। आप देख रहे हैं, ये बिना किसी का पक्ष लिए सिस्टम की उन गहरी कमियों पर चोट कर रहे हैं जिनसे आज का आम युवा सच में जूझ रहा है। इस पूरे आंदोलन की जो असली रूह है वो इनके इस एक कोट में साफ नजर आती है। इन्होंने लिखा है, उन्होंने हमें कॉकरोच कहा, लेकिन वो भूल गए कॉकरोच सरवाइव करते हैं, सिस्टम गिरते हैं, लेकिन मीम्स नहीं। उफ, क्या लाइन है! ये सिर्फ कोई पंचलाइन नहीं है, ये उस जनरेशन के गहरे फ्रस्ट्रेशन को बयान करती है जिसका पुराने संस्थानों से पूरी तरह भरोसा उठ चुका है। जब आपकी शिकायतें अनसुनी रह जाती हैं, तो इस तरह के तीखे तंज और मीम्स ही आपकी सबसे बड़ी और पावरफुल आवाज बन जाते हैं। तो अब इस पूरे विश्लेषण के बाद हमारे सामने एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ इंटरनेट का एक बुलबुला है जो कुछ दिनों में फूट जाएगा, या फिर ये हमारी युवा पीढ़ी द्वारा पारंपरिक सिस्टम पर खोए हुए भरोसे का एक बहुत गहरा संकेत है? ये एक सोचने वाली बात है कि आने वाले समय में युवाओं की राजनीतिक भागीदारी का रूप आखिर कैसा होने वाला है। आप इस पर जरूर विचार कीजिएगा। इसी सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यही खत्म करते हैं। अपना समय देने और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।